अब मैं आप लोगों का इंटरव्यू कराने जा रहा हूँ हमारे पुजारी जी से, जिनके हाथ में पूरी, हम जो बड़ी पुजाई करने वाले हैं, अब पूरी सब कुछ इनके हाथ में, सब कुछ इनके हाथ से होना है। तो अब मैं इनसे आपकी बात कराऊंगा और इनसे पूछेंगे हम लोग कैसे पुजाई होती है पूरी की पूरी, ये हमें पूरा प्रोसेस बताएंगे, क्योंकि हमें तो, हम अज्ञानी, हमें कुछ पता नहीं, लेकिन इनको पूरा ज्ञान है। तो हम इनसे पूरा पूछेंगे। दादा जी, पहले तो आपका ब्लॉग में वेलकम है। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो निरंकार की जो सबसे बड़ी पुजाई होती है वो कैसे होती है, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, पहले दिन क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है, तो ऐसे करके आप थोड़ा विस्तार में बताओ। हमारा कल जो हमारी निरंकार देवते की पहली प्रथम वो होगी, हाँ जी, उसमें पहले हल्दी हाथ होगी। ठीक है। हल्दी हाथ होने के बाद देवता भी, देवते के बर्तन भी, हाँ। जो भी हैं उसके भांडे बर्तन, वो देवराज से नला धुला के लाएंगे। ठीक है। फिर कल शाम को वहाँ से आने के बाद हाँ, उनकी फिर पूजा होगी। ठीक है। घर पे आने के ठीक है। शाम को भी फिर घड़ाली लगेगी, ठीक है। जो कि देवता लोगों को नचाया जाएगा, खुदाया जाएगा। हाँ। उसके बाद परसों हाँ जी। 4 तारीख को सुबह हाँ, पहले हम गस निकालेंगे ठीक है। सिमार में। ठीक। अच्छा, जो हम अब जैसे हम लोग गढ़वाली लोग हैं, हमें पता है गस क्या होता है, लेकिन जो लोग गढ़वाली नहीं है और उनको इंटरेस्ट है तो सिमार में जो है कि 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं। अच्छा, हर कोई जानता है सिमार में 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं। ठीक है। सिमार का मतलब क्या होता है? सिमार का मतलब होता है कि जहाँ पानी का स्रोत होता है। अच्छा, ठीक है। ठीक, तो वहाँ पे फिर निरंकार देवता की विधि बनेगी, ठीक है। गस निकाला जाएगा। ठीक है। उसके बाद वहाँ पे उसका जो भी भोग है, भोग चढ़ाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद घर में आएंगे। हाँ। घर में आने के बाद फिर 4 बजे हम जो है कि पहिया न्यूतने जाएंगे। अच्छा, पहिया जो होता है, पहिया का पेड़ होता है। हाँ, पेड़ होता है, पहिया, ठीक है। कदम का पेड़ होता है। हम जो है कि पहिया न्यूतने जाएंगे 4 बजे। ठीक है। वहाँ जो है कि जब भगवान श्री कृष्ण को कालीगिरी नाग जो है कि गोजताल में ले गया था, तो धीति के हैं गरुड़, अदिति के हैं नाग। अच्छा। तो उसने फिर सुमरन किया। कभी जमाने में, किसी जमाने में जो है कि एक बीमारी होती थी, उसका जल्दी से नाम जो हैजर, उसको हैजर बीमारी बोलते थे। ठीक है। तो हुई थी, तो वहाँ के राजा ने उनकी जो है कि गरुड़ की जो है कि पंख झोलियाँ निकाल, मतलब पंखे निकाल दिए थे। हाँ। तो उनको धूली उड़ाने पे बंद कर दिया था। अच्छा। तो उस समय जब वहाँ भगवान ने देखा, वो कहा, क्योंकि वो देखो विष्णु जी का वाहन है, हाँ जी। भगवान का वाहन है वो। उसने कहा यार ऐसे कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा भैया ऐसी ऐसी बात है, राजा ने जो है कि हमारी पंख झोलियाँ निकाल दी। तो उसने कहा ठीक है मैं लाऊं। उसने पूरे गाँव में जो है कि बीमारी फैला दी। तो उसने कहा बीमारी तो मैं ठीक करूँगा, लेकिन राजा इनके पंख झोलियाँ दे। तो उनकी पंख, ब्राह्मण के रूप में गया, उनकी पंख झोलियाँ वापस दी। तो उन्होंने कहा कि देखो भांजा, अगर तेरे पे कभी भी मुसीबत पड़ेगी तो हमारा सुमरन कर देना। तो जब वो कालीगिरी नाग जो है कि उनको गोजोताल में ले गया, तो तब उसने सुमरन किया कि हे मामा ऋषि मुनियों, आज मैं संकट में हूँ। तो तब गया था वो अगरताल में। तो पहिया सूर्य पाते जोग जवती, जो पहिया जिसको हम काट करके जाएंगे 5 तारीख को, तो जो है कि शीशनाग के सर में था। अच्छा। तो तब से जो है कि हम लोग पहिया काटते हैं। तो उसका जो है कि निरंकार देवता का भांजा है हीट, तो भांजा जो है कि उसको काटता है। अच्छा। तो चुनरी के अंदर और मतलब खुंगरी के अंदर उसको लाना पड़ता है। फिर घर पे ला के फिर हमारा पट्टा आता है, कुरुमजू आता है, दिया जल के आता है। दिया कुरुमजू बोलते हैं। अच्छा। दिया जला के लाएंगे, जो जला के लाएंगे। पट्टा आता है बाहर। फिर पट्टा आने के बाद मतलब जो है कि पट्टे जब तक वो शांत नहीं होता तब तक पूजा चलती रहती है। अच्छा। उसके बाद फिर रिद्धि बार लगता है देवता का, जयंती बार। हाँ, जयंती बार बोलते हैं उसको, जयंती बार। जो है कि कुंती माता के, जब धर्मराज कुंती माता थी, तो जयंती जो है कि 5 पंडों की थी। तो ये जब निरंकार वैसे असली तो वहीं से शुरू है। जब पंडवों पे दोष लगा था, तो उन्होंने जो है कि मामूजी निरंजन का पूजा की। तो तब से जयंती बार लगेगा। तब जयंती बार में जब जयंती बार शांत होगा तो पूजा भी शांत हो जाएगी। अच्छा। अच्छा। और बाकी तो इसके तो अलग अलग, हर कहानी के अलग अलग वो हैं। सही बात। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन जो असली उसका ये है इस तरीके से। अच्छा। बाकी तो आप जैसे जैसे हम करते रहेंगे, आप दिखाते रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल जाओगे, आप औरों को भी समझ में आ जाएगा। हाँ, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। ये जो वीडियो बन रही है इसलिए बन रही है ताकि सबको भी ज्ञान मिल पाए और सब जान पाएँ। एक तो हमारे ड्यूल्ड गाँव को सब जान पाएँ, ऊपर से हमारे परिवार को सब जान पाएँ। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हम लोग सिमार में जाते हैं, ठीक है,
गस पे हम जब जाते हैं तो वहाँ पे भी आपने बोला बेदी बनती है, तो वहाँ पे भी देवताओं का वार लगता है, वहाँ पे भी देवता नचाई होती है। जो साक्षात जोत है वो, अच्छा। मेन जोत वहीं से है, हाँ मतलब ठाकुर जी को शांत करके लाना वहाँ से, अच्छा। क्योंकि वो रूठे हुए थे। हाँ जब भीम ने जो कि गदा से जो है कि उनके भांजे को हित को मारा था, तो तब वो क्रोधित हो गए थे कि इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया पांडवों को। तो तब वो दोष लगे थे, तो वहाँ से शांत करके कि भाई हमसे कोई जो भी गलती हुई क्षमा याचना करके, कि जैसे कि प्रभु पंच फैसला करके। तो पंच फैसला क्या होता है, जैसे 5 पत्ते आम की, पीपल के, पैया के, तो उसको फाड़ते हैं। एक घास होता है जिसको हम घास बोलते हैं, तो उसका जो है कि हमें 5 पांडवों की तरह वो बनाना पड़ता है। तो जैसे पांडवों की जटा खोली है, वैसे उस घास को खोलते हैं। अच्छा। तो इस तरीके से, ताकि वो प्रभु शांत हो जाए, जो उनका क्रोध है वो शांत हो जाए। तो इस तरीके से लोग घस निकालते हैं, जैसे मन मटाव हो जाता है। समझ गया हाँ। इसलिए घस निकालते अच्छा, एक क्वेश्चन और ये था कि जैसे हम बोलते हैं कि निरंकार की पूजा में सोने का गरुड़ा भी कुछ होता है, तो उसको हैं। वो पहिया में, पहिया में। वही सुमरन करता हो। अच्छा। तो 360 रहे हो। असली जो है शून्य गरुड़ है, वो तो विष्णु का वाहन है, तो भगवान जी का वाहन है। हाँ। तो इसीलिए आता वो, और नाग को, मतलब भगवान जी को नाग से छड़ाने के लिए। अच्छा। तो नाग फांस लग जाती है ना, तो भगवान जी में नाग फांस लग गई थी, तो उसको छड़ा खोलने के लिए आया था गरुड़। तो सुनी गरुड़ तब आता है जब हम पैया काटने जाएंगे ना, तो उस समय, तो वही उसका सुमरन आता है उनका। अच्छा, उसका सुमरन होता है उस ठीक है। जो सही है, हथियार भी पूजे जाते हैं। वो तो परसों रात को, परसों रात को देखना ये परसों रात को। पूरा लाया तो वैसे विश्वकर्मा पूजा भी बोलते हैं, और हमारी भाषा में, गढ़वाली भाषा में निकरो बोलते हैं। अच्छा। परसों औजार पूजा जाता है। हाँ, परसों रात हाँ तो बता दे। ओपन चौबटिया होता है, चारों दिशाएं बांधी जाती है, ताकि कोई अला भला न घुसे। तो ये होता है पूरा प्रोसेस शुरू से लेके एंड तक। बाकी जैसे जैसे हम करते रहेंगे, हम आपको दिखाते हाँ, रहेंगे। वो तो है। बिल्कुल बिल्कुल वो चीज। तो हम लोगों ने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा रह गया दादाजी, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा रह गया। एक क्वेश्चन ये है कि एक लास्ट क्वेश्चन ये, मैंने ये सुना है कि जब बड़ी पूजाई होती है तो सबसे पहले पितरों का नाम लिया जाता है। आज पहले पितरों का ही है आज। अच्छा, तो सबसे पहले पितरों का नाम लिया जाता है, फिर ऐसा पहले तो हमारा इष्ट देवता है। अच्छा। इष्ट देवता के बाद हम लोग लास्ट में पितर आवन करते हैं। अच्छा। ठीक है, तो आज और कल पितरों का ज्यादा हुआ है, क्योंकि अच्छा। कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ हमारे ऐसे हैं कि जो कि हम दुखी हैं उनके लिए, ठीक है ना। तो उनका आह्वान करेंगे कि भाई देखो, आप नहीं हो लेकिन हम आपका आह्वान कर रहे हैं, और भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, ठीक है ना। तो आज और कल जो है कि पितरों का रहेगा, और कल शाम से मतलब जो है कि फिर हमारा देवता का शुरू हो जाएगा। अच्छा, कल और परसों सुबह देवता का रहेगा, रात को देवी का रहेगा। अच्छा। क्योंकि निरंकार देवते की, हम उनको ऐसे ठाकुर जी भी बोलते हैं, कोई निरंकार भी बोलते हैं, कोई मालिक भी बोलते हैं। तो उनकी बहन थी जिनको कि हम वैसे आमा बहन वाला भी बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और बहुत से लोग तो उसको दिशा बहन वाली बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उसका आह्वान होता है, ठीक। क्योंकि वो दूर दराज रहती थी, उस समय का टाइम भी ऐसा था। तो उसको ये था कि मेरा कोई नहीं, न मेरा भाई है, न मेरी माँ है, न मेरा बाप है, न कोई है नहीं। तो जब और भाई लोग जो ठाकुर जी के और दोस्त लोग थे या और देवता थे, तो बहन की कसम खाते थे। लेकिन वो कहते थे यार तू बहन की कसम क्यों खा रहे, तेरे तो बहन है ही। वो जो है कि अपनी माँ के पीछे पड़ गया, मुझे बता कि मेरी बहन है तो है नहीं तो कहाँ है, मुझे बता। तो उन्होंने तब उसकी माँ ने बताया था कि आपकी बहन जिसा अमीना जो कि जिसा बहन 7 समुद्र पार रहती है। तो उसने कहा तो ठीक है। तो उसने ये जो हमने आज अरसे बनाए इसीलिए बनाए। अच्छा। क्योंकि जितनी दिशाएं आएंगी, चाहे 2-2 आए, 1-1 आए, जो भी आए उनके, और मेन जो है दिशा बहनों को उसने अरसे का लगाया, अरसे बनाए, चावलों का दोन भरा, जो दुपत बल कल्यारो चौपत सिमार, तब जो है क्या पढ़ो बहन लेगा। तो उसने फिर किसको बोला, दूधी नाथ सिंह को, उसका भांजा था। उसने कहा भाई दूधी जो है कि तुझे पहले न्यूता जो है कि मेरी बहन के लिए करना पड़ेगा, तुझे जाना पड़ेगा। उसने कहा प्रभु जाऊँ तो जाऊँ, मैं जाऊँ कैसे कर। तो बोला ऐसा कहे कि पहला न्यूता जो है कि कांवरी भैर को, जैसे हम पुजारी हैं तो इनको कांवरी भेड़ा बोलते हैं। अच्छा अच्छा। कि मेरे कांवरी भक्त को पहला न्यूता मेरे कांवरी भक्त को दे, और दूसरा न्यूता मेरे दिशाली को दे।
तो निरंकार जो उसमें तो ये देवता ऐसे दिशाओं का ही है। इसमें बहने बेटियां ये सब बड़ा महत्व रखती हैं। इनमें अगर निरंकार की दिशाएं खुश हो गई तो पूजा ही संपन्न है। अच्छा मतलब पूछना उनको जरूरी है। अब देखो अब मैं अपने उससे नहीं आ पाया या वो चीज अलग है, लेकिन पूछना उनको जरूरी, बुलाना उनको जरूरी है। उनका जो हिस्सा है पहुँचाना है, उनका टीका पिटाई वहाँ पहुँचानी है। जो नहीं उपस्थित है ठीक है, अगर दिशा खुश है तो ठाकुर जी ऑटोमेटिक खुश है। अच्छा, तो मतलब आज हम पितरों करेंगे, कल हमारे देवताओं का शुरू हो जाएगा, फिर परसों रात को माता की देवी रात होगी, उसके बाद जो सुबह होगा 4 बजे से 4 बजे जो है कि कुरुमदेव जल जाएगा। कुरुमदेव जल जाएगा 5 तारीख को 5 तारीख सुबह 5 तारीख सुबह जो है कुरुमदेव जल जाएगा 4 बजे। 4 बजे से देवता का शुरू हो जाएगा, देवता का शुरू हो जाएगा, देवता का बार लग जाएगा, जिसको जयंती बार बोलते जयंती बार वो ये दिन व्रत रख दिन हम हैं। व्रत तो देवी रात भी रहेगा, देवी रात दिन और तब जब देवी की आरती हो जाएगी तो तब चाकू लगना, तब चाक लो। चाखा लगेगा तो सबको भंडारा खिलाया जाएगा। अच्छा उससे पहले भी अगर जो ऐसे है जो खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पर आप लोग सोच रहे और पुजारियों ने तो व्रत रखना ही रखना। ठीक है, कह देना बच्चे हैं परसों रात को, परसों देवी रात को 4 तारीख को 4 तारीख को, ठीक 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 है। तो जब देवी की आरती हो जाएगी उसका चाका चल लग जाएगा, तब भंडारा होगा। उसके बाद फिर तब देवते भी नाचते रहेंगे, आप लोग मंडाण में पंडो भी नाचते रहोगे। जैसे जैसे उन्होंने चाकू लगता है, जैसे उन्होंने बताया, क्योंकि ये भोग जो चढ़ता है तो भोग चढ़ने से पहले जैसे दिशा रखी है, लेडीजें हैं, बहनें हैं, कोई भी है, बच्चे हैं, इनको पहले खाना दिया जाता है, ये खा सकते हैं। ये फास्ट वगैरह हम का है तो परिवार वालों का होता है। हाँ, जब वो भोग आरती हो प्रसाद जाएगी जब माता रानी की, जब वो भोग प्रसाद वहाँ चढ़ जाएगा ना तो वो ठाकुर महाराज के ऊपर, उसके बाद तब हम भोजन कर सकते हैं। ये फास्ट तब हमारा फास्ट हो जाता है। सारा काम यहाँ से होगा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना आशीर्वाद बनाए रखो बस। हाँ देखते हो आप लोग पूछ लो थोड़ा। सो गाइज, आज लगना है पहले दिन का घंटेला, जो कि पहले दिन का जागर लगने वाला है। आप लोगों को लेके चलता हूँ वहाँ पे और दिखाता हूँ। चलो Thank you.